हेलो। मेरे लविंग बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर में जनरल सॉल्यूशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको कैसे सोल्व करते हैं, किस तरह से हम न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करते हैं, किस प्रोसेस से हमें बढ़ना है, उसी को हम आज के लेक्चर में लेकर आए हैं। तो इसको जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों के बीच शेयर करें वीडियो। इससे पिछले लेक्चर में हमने दे चुका था, कुछ न्यूमेरिकल उस टाइप का दिए थे। अब इस तरह का हो गया कि sin 2x प्लस कॉस एक्स बराबर 0। जनरली ध्यान रखिए, कॉस के रूप में कोरिलेशन कर दीजिए। कॉस, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है, तो उसका जनरल सॉल्यूशन था, हम दिए थे थीटा बराबर 2n पाई या प्लस माइनस अल्फा। अल्फा एक प्रिंसिपल वैल्यू था, प्रिंसिपल एंगल था आपके पास। हम इसको सॉल्यूशन करते हैं कि cos x प्लस sin 2x इज इक्वल टू 0। डिपेंड अपॉन सिचुएशन। अब cos x प्लस sin 2x इज इक्वल टू 0, तो हम यहां पे कर सकते हैं कि cos x बराबर माइनस sin 2x। आज साइन निगेटिव में है, हम इसको अगर cos में ही कर दें पाई बाई 2 प्लस 2x, क्या 90 डिग्री प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा। पहले तो चेंज होगा साइन में, ऑड मल्टीपुल है, यानी पाई बाई 2 के मल्टीप्लाई में हो, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 बाई 2 प्लस थीटा, तो cos साइन में, साइन cos में, tan cot में, cot tan में, और sec cos sec, cos sec sec में, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड अपॉन देयर क्वाड्रेंट। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा आपका किस में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, और cos साइन में, यानी इतना को हम इतना लिख सकते हैं। अब यहां से आइए कि यदि आपके सामने आ गया, चूंकि हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर cos अल्फा, अल्फा मेरा ये हो गया, cos थीटा ये हो गया, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो हम जानते हैं फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन से x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस 2x, जहां पे n मेरा इंटीजर है। फॉर पॉजिटिव, आपके पास पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव के केस में आइए तो x बराबर यहाँ पे 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस 2x होगा। अब इधर हम इसको शिफ्ट कर दें, यानी लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की ओर, तो ये आपका x माइनस 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अब इसे और स्टेपिंग हम आगे चलते हैं, ये हो गया माइनस x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 2n पाई प्लस पाई बाई 2। यही आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, जहां n मेरा इंटीजर है। लेकिन आइए फॉर निगेटिव केस, अगर आपके पास निगेटिव केस में चलते हैं तो x इज इक्वल टू होगा 2n पाई, और ये निगेटिव होगा तो ये माइनस पाई बाई 2, और प्लस इंटू माइनस ये भी होगा 2x। ये हो गया। अब ऐसे केसेस में जनरल सॉल्यूशन, इसको इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, ये हो गया 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अभी रोक सकते हैं हम, यहां से पाई बाई 2 अगर कॉमन ले लें, पाई बाई 2, तो क्या ये होगा 4n माइनस 1, क्या हो सकता है, देखें कल बात, ये 2 से 2 आइए मेरे पास, यहां पे क्या होगा पाई बाई 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहां पे लिख सकते हैं पाई बाई 6 और 4n माइनस 1, जहां n मेरा इंटीजर है। यानी आपके पास जनरल सॉल्यूशन एक आया ये, और एक ये आया, यानी कह सकते हैं कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन निकालने का तरीका ये है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम cos को ही साइन में तोड़ देते तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n, लेकिन उस पर नहीं जाइए क्योंकि पावर आ रहा है, तो पावर वैसे कंडीशन में
वेरिएशन कर जाएगा ज़्यादा, इसलिए आप कॉस के ही रूप में तोड़े और इसको इजी वे में कैलकुलेट करें। इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन को सिखाते हैं। इसको नोट करें, इसको नोट कर ले, पहले नोट करें, हम इसे हटाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, तो cos 3x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 0, उसका सॉल्यूशन करना है, यानी उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्या है, cos 3x इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे 2x बराबर 0, यानी कह सकते हैं cos 3x बराबर साइन 2x। अब इसको cos में इलिमिनेट करना है, तो क्या करना है, हम इसी को कह सकते हैं cos। अब 90 माइनस थीटा कर दीजिए, क्योंकि 90 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट में और ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं cos 3x, जनरल सॉल्यूशन आपके पास लगा दीजिए, ये थीटा और ये अल्फा, तो 3x बराबर लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 और माइनस 2x। ये मेरा इसका जनरल सॉल्यूशन के केस में, जहां पे आप लिख दीजिएगा, बार बार लिखना नहीं है, n एक इंटीजर है। अब आइए फॉर पॉजिटिव केस, पहला केस पॉजिटिव लिए, तो 3x बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 2 और माइनस 2x। इसको इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5x और 2n पाई प्लस पाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ध्यान रखना है, बार बार हम ये नहीं लिखेंगे, n जहां मेरे पास इंटीजर है, यानी 4n प्लस 1 और पाई बाई 2, इसीलिए x इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं 4n प्लस 1 पाई बाई 2 इंटू 5 नीचे चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10, जहां n एक इंटीजर है। एक पॉजिटिव केस में जनरल सॉल्यूशन का वैल्यू ये आया। अब आइए किसको, अब हम कह दें फॉर निगेटिव केस, यानी फॉर निगेटिव केस। अब निगेटिव केस में हम लेते हैं, जब निगेटिव कंडीशन में हम चलते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 3x और 2n पाई, अगर ये माइनस होगा तो माइनस पाई बाई 2 और माइनस माइनस प्लस होगा 2x, इसको इस साइड लाइए। अब हो जाएगा 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये मेरा बन जाएगा x और ये हो जाएगा 2n पाई और माइनस पाई बाई 2, जिसको हम लिख सकते हैं 4n माइनस 1 पाई बाई 2, यानी x इज इक्वल टू, जहां n मेरा इंटीजर है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 3x इज इक्वल टू साइन 2x। हम अगला न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आते हैं, बस प्रोसेस को पकड़ना है। न्यूमेरिकल तो इतना ज़्यादा करा देंगे कि आप ऑटोमेटिकली समझ पाइएगा। चलिए अगला न्यूमेरिकल, इसको पहले सेव कर ले। अब आपके सामने ये tan 2x इज इक्वल टू माइनस, अब इसमें है कि tan 2x इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस पाई बाई 3। अब इस तरह के सिचुएशन को क्रिएट करना है, तो इसको भी सोचिए टाइम के ही रूप में, क्योंकि हम पहले भी न्यूमेरिकल इससे पिछला लेक्चर में करवाए थे कि cos में था तो साइन में कन्वर्ट किए, cos sec में था तो cos में कर रहे थे, cot में था तो उसको ले जाकर tan में कर रहे थे। तो यहाँ पे अब हम इसको लिख सकते हैं, ये 2x यदि है 2x, तो यहाँ पे क्या लिखना है, हम ये लिख सकते हैं 90 बाई पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 3। ये आपका सिचुएशन क्रिएट हुआ। 90 प्लस थीटा, थीटा के जगह पे ये है, और 90 प्लस थीटा tan कॉट में, तो स्वाभाविक है कॉट में आ गया, और 90 प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में tan नेगेटिव, इसलिए इतना को हम इतना लिख सकते हैं। और tan थीटा यदि tan अल्फा है, यदि tan थीटा मेरे पास tan अल्फा है, ये tan अगर थीटा है, tan थीटा है और ये यदि अल्फा है, दोनों में जनरल सॉल्यूशन को लगा दिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर यानी 2x बराबर क्या है, n पाई प्लस अल्फा यानी पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 3। ध्यान रखना है n एक इंटीजर वैल्यू है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। जनरल सॉल्यूशन जो वो 6-7 फॉर्मूला दिए थे आपका, उसको हर हाल में याद रखना है कि tan थीटा यदि tan अल्फा है तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। अब हम इस x को
शिफ्टिंग किया इस साइड, तो 2x आई पॉजिटिव से इधर आया निगेटिव, तो 2x में से x जाएगा तो ये बचेगा x। आइए n पाई प्लस, पहले हम ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 को, अब इसको हम क्या करेंगे, n पाई प्लस 6 LCM, तो 2 3 जा यानी 3 पाई प्लस 2 पाई। अब यहां से x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 2 5 5 पाई बाई 6, यानी जनरल इसी को कह दें, यही मेरा जनरल सॉल्यूशन हो गया कि x बराबर n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 इज द जनरल सॉल्यूशन या जनरल वैल्यू ऑफ tan 2x इज इक्वल टू माइनस कॉट इतना, जहां n एक इंटीजर है। अब इस तरह के न्यूमेरिकल को सोल्व करना है कि sin 2x माइनस sin 4x और प्लस sin 6x इज इक्वल टू 0, इस सोल्व द फॉलोइंग, इस तरह का इक्वेशन को सॉल्यूशन करना है। तो आपने देखिए ये कंपाउंड एंगल में आप भी पढ़े थे, तो sin 2x इसको पहले हम इसके साथ ऐड कर लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं अभी sin 6x, आई इसको कर दे sin 4x। हमें ऐसा नहीं कहिएगा कि इसको भी ले सकते हैं, लेकिन मन ही मन आप कैलकुलेट करके देखिए कि करने से हमें फायदा है। तो देखिए हम इसको मन ही मन कर लिए कि sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d इज इक्वल टू होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। जैसे ही c माइनस d करेंगे तो 6 में से 2 4 आ गया, और दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 तो 4, यहाँ 4, एक कोरिलेशन से हमें फायदा हुआ। लेकिन इसमें लेंगे तो 6 मेरा कभी नहीं आएगा, जोड़ने के बाद 2 डिवाइड होता है 3, तो एक और बढ़िया चीज आ जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d यानी 6 प्लस 2x 6x प्लस 2x बटा 2 इंटू cos 6x माइनस 2x बटा 2, इस तरह से आपका आया। अब माइनस sin 4x इज इक्वल टू 0। अब इसको देखिए 2 sin 6 और 2 8 बटा 4 2 यानी कितना हो जाएगा 4x, और इसको क्या कहिएगा 6 में से 2 4 और 4 बाई 2 यानी 2 यानी 2x। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं, याद रखिए जनरल वैल्यू में ये आपको हम समझा देते हैं, यहाँ पे ये और ये कॉमन है, यानी sin 4x मेरा कॉमन हो गया, और 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा नहीं कि अब इतना का वैल्यू 0, या तो आप कह सकते हैं sin 4x इज इक्वल टू 0, या कह सकते हैं 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब sin थीटा sin 4x यदि 0 होता है, sin थीटा यदि 0 होता है तो उसका जनरल सॉल्यूशन होता था थीटा बराबर n पाई, एकदम जान रहे हैं। तो यहां से आप कह सकते हैं 4x इज इक्वल टू n पाई, जहां पे n मेरा इंटीजर है, इसीलिए x इज इक्वल टू n पाई बाई 4। एक लिख देना है कि n इंटीजर है, एक तो आपके पास ये आंसर आया, एक आंसर आया जनरल वैल्यू में x इज इक्वल टू n पाई बाई 4, जहां n एक इंटीजर है। दूसरा आपके पास है 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कह सकते हैं 2 cos 2x बराबर 1, यहाँ पे एक कह सकते हैं cos 2x बराबर 1 बाई 2। अब 1 बटा 2 किसका होता है भाई, 1 बाई 2 1 बाई 2 किसका होता है, पाई बाई 3 का कि पाई बाई 6 का। यानी देखिए sin 60 का मान होता है, ध्यान रखना sin 60 का मान है √3/2, तो cos 60 का मान हो जाएगा 1/2, यानी आप लिख सकते हैं cos पाई बाई 3, यानी sin 60 यदि √3/2 तो cos 60 1/2। यानी अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो 2x इज इक्वल टू होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। इसका जनरल वैल्यू फॉर पॉजिटिव अगर आते हैं, पॉजिटिव कंडीशन की आते हैं, तो 2x बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 3। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, इसमें भी डिवाइड होगा 2 कट जाएगा, तो ये n पाई होगा और ये होगा पाई बाई 6, जहां पे जनरल सॉल्यूशन एक ये आया। दूसरा अगर हम निगेटिव केस, फॉर निगेटिव केस में आते हैं, निगेटिव केस में अगर आते हैं
तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 3, 2n पाई माइनस पाई बाई 3। तो x इज इक्वल टू क्या होगा जी, 2 से डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा n पाई माइनस पाई बाई 6। यही आपका एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये, यही आपका जनरल सॉल्यूशन आया sin 2x प्लस माइनस sin 6x माइनस sin 4x के जनरल सॉल्यूशन आया। अब इसी तरह का इसको पहले नोट करें। अब अगला न्यूमेरिकल हम आपको सामने इसी टाइप का एक और कराते हैं। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल है ये 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। न्यूमेरिकल का कमी नहीं है, मैथ में प्रॉब्लम का कमी नहीं है, बस एक ही चीज का कमी है कि आप कॉन्सेप्ट लें और वो कमियां दूर कर लीजिएगा। सारा का सारा न्यूमेरिकल आप सॉल्यूशन किस तरह से बढ़ाएंगे अब आपके सामने आ गया। अब सोचिए कि हम आपको जनरल फॉर्मूला के टर्म में आपको दिए हैं बहुत सारे फॉर्मूला, यानी 8-10 दिए, क्या उससे सेट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो उसी कैटेगराइज में लेके चलिए, हम उसी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद उसको यूटिलाइज करेंगे। तो 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x, हम इसको ये तो लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin x, इतना तो कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0। इसके बाद आइए 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके हटा दे रहे हैं तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, ये माइनस हो जाएगा 3 sin x, ये आपका माइनस होगा इज इक्वल टू 0। क्या यह एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया? किस फॉर्म में आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप उसी के रूप में तोड़िए। क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x माइनस क्या माइनस 4 अगर sin x हम करते हैं आप प्लस sin x करते हैं, क्या आता है या नहीं है? -2 बराबर 0। इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4, ये दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए और इस दोनों को ऐड करें तो इतना के बराबर आ जाना चाहिए। आप तो खैर जानते ही होंगे, क्योंकि इस तरह का एक समीकरण या इस तरह का इक्वेशन को सोल्व करना जानते होंगे, फैक्टराइज करना जानते होंगे। आप 10th में भी कुछ सोचे होंगे, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको x अज्यूम कर लीजिए अलजेब्राइक रूप में, यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में आ गया, कभी कुछ फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे देखिए तो भाई 2 sin x कॉमन अगर लेते हैं तो ये sin x होगा -2, आप प्लस 1 लीजिएगा sin x -2 इज इक्वल टू 0। देखिएगा अभी नहीं, अभी तो ये कर रहे हैं sin x -2 कॉमन ले लेते हैं, sin x -2 कॉमन लीजिएगा, ये हो जाएगा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या तो आपका sin x -2 इज इक्वल टू 0, तो sin x इज इक्वल टू कितना 2, ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज नहीं है। sin x का वैल्यू 2 कभी नहीं होता है। अब आइए तो ये 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कह सकते हैं sin x इज इक्वल टू -1/2। अब आइए, ऐसा तो न्यूमेरिकल आपने बनाया ही है, ऐसा नहीं है कि आपके द्वारा बनाया गया, ऐसा न्यूमेरिकल आप सोल्व कर रहे हैं। तो sin x इज इक्वल टू -1/2, इसको -π/6, क्या sin 6 30 डिग्री का ही मान -1/2 होता है, तो इतना का वैल्यू आपके पास आएगा। अब थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो x बराबर फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला लगा दीजिए n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा, अल्फा बराबर -π/6, जहां n एक इंटीजर है। अब इसको आगे बढ़ा सकते हैं n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू इसमें -1 के पावर 1 इंटू π/6, n आपके पास इंटीजर है, तो x इज इक्वल टू n पाई, ये आपस में जुट जाएगा, तो -1 के पावर n प्लस 1 π/6, जहां n एक इंटीजर है। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आया इस क्वेश्चन का कि 2 cos स्क्वायर x प्लस sin 3x इज इक्वल 3 sin x इज इक्वल टू 0। अब अगला पड़ाव पे हम लेके अगला न्यूमेरिकल आपके सामने लेके देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है AIEEE 2011 का क्वेश्चन है। चलिए जो भी हो, 2011 का हो, 2024 का हो, 2022 का हो, या आने वाला 2025 का हो या 26 का, उससे मतलब नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कॉन्सेप्ट को लेना है
इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, और थीटा कहां से कहां होना चाहिए, 0 से पाई। व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, देन द इक्वेशन इज sin थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 7 थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कौन सा पॉसिबल वैल्यू होगा, ए या बी या सी, ऑप्शन डी, ये हमें मालूम नहीं है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। कैलकुलेशन अभी इस टाइप का न्यूमेरिकल हम आपको कराए हैं, अभी करवाए हैं, तो देखिए उसी टाइप का sin थीटा और sin 4 थीटा और sin 7 थीटा है इज इक्वल टू 0। पहले आप जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा और इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। हम इस दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो sin c प्लस sin d को करते हैं, तो 2 sin c प्लस d यानी c प्लस d 7 थीटा प्लस 1 थीटा यानी 8 थीटा, 8 थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा 4 थीटा। देखिए 4 और 4 मैच कर गया, इनटू cos c माइनस d, 7 थीटा में से 8 थीटा घटाएंगे 6 और 6 में से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 थीटा प्लस sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे sin 4 थीटा कॉमन लेते हैं, ये होगा 2 cos 3 थीटा और जोड़ 1 इज इक्वल टू 0, ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर sin 4 थीटा का मान 0 हो, पहले इसको लेके चलते हैं, अगर 4 थीटा का मान 0 हो तो यहां से आइए 4 थीटा का जनरल वैल्यू क्या है, n पाई, जहां n एक इंटीजर है। sin थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई। अब आइए इसका हम जनरल वैल्यू, चूंकि 0 से पाई के बीच में ही लागू करना है, तो थीटा बराबर आपका क्या आया भाई, n पाई बटा 4। n मेरा इंटीजर था तो n का, देखिए इसको नोट करें, अब n का 1 लेते हैं, n अगर 1 हो गया क्योंकि इंटीजर है तो थीटा बराबर पाई बाई 4, पाई बाई 4 इसमें भी है और डी में, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में भी है, यानी सभी ऑप्शन अभी आ रहा है मेरे पास। अगर n बराबर मेरे पास 2 लिए तो थीटा बराबर 2 पाई बटा 4 यानी पाई बटा 2, पाई बटा 2। देखिए पाई बाई 2 इसमें भी है, अब पाई बाई 2 इसमें भी है, पाई बाई 2 इसमें भी है, अब पाई बाई 2, यानी फिर अभी तक दोनों ऑप्शन सही, सारों ऑप्शन मिल रहा है। अगर n एक इंटीजर है तो n बराबर 3 लेते हैं, तो थीटा बराबर 3 पाई बटा 4, 3 पाई बाई 4, देखना है 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये हो गया, यानी अभी नहीं हुआ है, तो 3 पाई बाई 4 इसमें देखिए सी में भी है और ए में भी है और बी में भी है और डी में। लीजिए अभी तक हम, मेरा जो ऑप्शन मिल रहा है देखिए अभी टिक लगा दे रहे हैं, पाई बाई 4 मिल गया, पाई बाई 2 मिल गया, 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 4 मिल चुका है, पाई बाई 4 और पाई बाई 2 मिला, 3 पाई बाई 4 और पाई बाई 4 ये मिला और पाई बाई 2 मिला और 3 पाई बाई 4 मिला। चलिए अभी तक सारा का सारा ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है। अगर n इज इक्वल टू मेरे पास 4 होगा तो थीटा बराबर 4 पाई बटा 4 इज इक्वल टू पाई, ये इसके बाद हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि पाई पे क्लोज इंटरवल नहीं लगा हुआ है, यानी इसके बाद इस sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0 से नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 पॉसिबिलिटीज आया। इसको इरेज करते हैं भाई, आप हटाएं, अब 2 cos 3 थीटा प्लस 1 बचा हुआ है इज इक्वल टू 0, एक इतना बराबर भी 0 हटा रहे हैं, इसको नोट कर लेते, 2 cos 3 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या है 2 cos 3 थीटा, यानी यहाँ पे 2 cos 3 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 cos 3 थीटा बराबर -1, यानी कह सकते हैं cos 3 थीटा बराबर -1/2। अब -1/2 किसका होता है, आप यहां से प्रिंसिपल वैल्यू साइन थीटा बराबर -1/2, उसके आधार पर अब नहीं चलना है क्योंकि निगेटिव है, तो निगेटिव कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, ये तो फोर्थ में जाएगा या तो सेकंड में, यानी लिस्ट वैल्यू कहीं किसका हम जनरल सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, यानी सेकंड में पाई बाई 2 प्लस पाई माइनस थीटा में जाएंगे, तो पाई बाई 6 यानी आपका 2 पाई बाई 3, 2 पाई, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos 2 पाई बटा 3, इतना का वैल्यू -1/2
2 होता है। क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां से जनरल वैल्यू क्या होगा? 3 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बटा 3। अब यहां से आप आइए, बेहतरीन तरीका से आप आ जाइए। एक स्टेप यहाँ से थीटा बराबर क्या होगा? 2n पाई, यहाँ पे 3 प्लस माइनस 2 पाई बटा 3 और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है यानी 9। अगर हम n का मान 1 लेते हैं, n का मान 1 लेते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 लेने पे 2 पाई बटा 3 प्लस एक बार ले 2 पाई बटा 9 और एक बार हम निगेटिव वैल्यू लेते हैं 2 पाई बटा 3 और माइनस 2 पाई बटा 9। एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव। यहाँ पे हमने 9 एलसीएम लिया, 3 यानी 6 पाई प्लस 2 पाई। अब ये हो गया 8 पाई बटा 9। क्या 8 पाई है? देखिए 8 पाई बाई 9 आपका मिल चुका है भाई, मिल चुका है। देखिए आपका ये भी है, इसमें नहीं है यानी ऑप्शन गलत, यहाँ से हम रॉन्ग कर देंगे। 8 पाई 9 यहाँ पे भी मिला और इसमें भी मिला। अभी तक ए और सी और डी। चलिए बी का काम खत्म। बी को अगर ये सब हटा देते हैं, बी नहीं मैच किया, 3 तक मिला उसके बाद नहीं मिला। अब आइए उसका लीजिए निगेटिव पोर्शन में, इसके लिए आइए तो यहाँ पे 9 अगर है तो यहाँ पे 6 पाई और माइनस 2 पाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 पाई बटा 9। अब आइए 4 पाई बटा 9 है जी, 4 पाई बाई 9 कहीं अगर मिल रहा है, ऑप्शन ए को पहले देख लेंगे। 4 पाई बाई 9 नहीं है, ये भी ऑप्शन अब यहाँ से हटा देना है। और 4 पाई 9 ये भी नहीं है, यहाँ मिला, यानी ऑप्शन यहीं से छोड़ दीजिए। ऑप्शन डी करेक्ट है और आगे बढ़ सकते हैं मिलाने के लिए। 4 पाई बाई 9 ये आपका मिल गया, ये मिला, ये मिला और एक मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। तो आगे बढ़िएगा तो 2 पाई बाई 9 भी n बराबर 2 लेके चलेंगे। यानी इस तरह से इस सॉल्यूशन करना है। यानी आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट है। यदि आप बना लेते हैं तो 4 नंबर का तो जरूर है, लेकिन अगर नहीं बन पाया तो 4 नंबर ऐड नहीं हुआ। लेकिन यदि बनाए और गलत हो गया तो यहाँ से 4 नंबर ऐड नहीं होगा, लेकिन आपके पास जो भी मार्क्स आए होंगे उसमें 1 नंबर और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। अब अगला लेक्चर में बचे हुए न्यूमेरिकल, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल कराएंगे, करते चलिए क्योंकि छोटे छोटे अभी लेक्चर हम देंगे, इसलिए कि ज़्यादा लेक्चर होने पे 45 मिनट 50 मिनट में मन उब जाते हैं बच्चों लोग को। इसको देखिए, अब अगले लेक्चर में थोड़ा सा लंबा लेक्चर कर देंगे। तो जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसको पहले नोट कर लें। ओके, बाय, सी यू।